सूद साहब, ये तस्वीर देखकर मैं एक साथ जवाब दीजिएगा। ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो दिया ही जा सकता है ना कि उन्हें पता नहीं था कि ये मुर्तजा कौन है। वो तो अब जाकर उसने खुलकर अपना इंटरव्यू दे दिया। अंजना जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि उनको नहीं पता था। आप देखिए, यहाँ पे एक आदमी को वीजा दिया जा रहा है, वो पाकिस्तानी को, उसके लिए सेट रूल्स हैं कि वीजा दिया जाएगा तो इतने टाइम के लिए दिया जाएगा, इस जगह में विजिट करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन उस आदमी को एक एक्सटेंडेड वीजा दिया जाता है, और ये अगर जो आदमी वहां बैठा है वो जो वीजा ऑफिसर है वो ऐसा वीजा देगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। ये कोई ऐसी आम बात नहीं है वीजा ऑफिसर्स के लिए। यहाँ पे ऊपर से प्रेशर है। ठीक है, तो अगला सवाल मेरा सुने सर कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब हमारे, ठीक है, आप पूर्व रॉ अधिकारी हैं, जब ये सब कुछ हो रहा था, अब तो आप खूब बोल रहे हैं, लेकिन तब क्या कर रही थी एजेंसियां, तब क्या कर रहे थे, सब समझ में नहीं आ रहा था। देखिए बड़ी सिंपल सी बात, आपको बड़ी सिंपल सी बात मैं कह दूं, ये जो एजेंसीज है ना, ये कोई आईएसआई नहीं है हमारे यहाँ पे रॉ है चाहे आईबी है, और ये एजेंसीज गवर्नमेंट की डायरेक्शन के खिलाफ नहीं जा सकती कभी भी। और तब तक ये नहीं पता होगा कि ये आदमी जो मिर्जा है इसके कनेक्शन है आईएसआई के साथ। अब मैं आपको बड़ी एक बात कहूं कि यहाँ पे बहुत सी इंसिडेंट्स हुई हैं हमारी कंट्री के अंदर, जब आप देखिएगा कि 2014 से पहले रेगुलरली टेररिस्ट अटैक होते थे पूरे इंडिया के अंदर। मैं तो आपसे कुछ और पूछ रही हूँ मिस्टर सूद। ऐसे लोग इंडिया में आते थे और उनके ऊपर कोई चेकअप नहीं था। सर, कल भी आपने पूरी बात अपनी बताई, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसको सुनिए। आप कह रहे हैं कि कोई भी एजेंसी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती, तो सर क्या एजेंसियां सिर्फ सरकार के हाँ में हाँ मिलाने के लिए है? ए, और इसी सवाल का बी हिस्सा ये है कि अगर कोई पाकिस्तान के पत्रकार को अनड्यू फेवर मिल रहा है हाई ऑफिसर्स से, क्या ये काम नहीं था एजेंसीज का कोई इसको पॉइंट आउट करे, या फिर दिखा ही नहीं? नहीं, बिल्कुल ये काम नहीं है। क्योंकि ये देखिए अंजना जी, हर एक के काम बटे हुए हैं। ये काम है एमईए का। एमईए वीजा इशू करता है, रॉ उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आईबी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और दूसरी बात, ये जो मिर्जा है ये कोई पहले नहीं पता था कि पाकिस्तान की एजेंट है। अब देखिए, एक हमारे यहाँ बड़े पॉलिटिशियन है, वो एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहते थे, उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई। अब बेसिकली रॉ को पता है कि ये जो लड़की है वो आईएसए के लिए काम करती है, लेकिन रॉ क्या करेगा? देखिए, आप एक सिंपल सी बात समझिएगा अंजना जी, एक सिंपल सी बात समझिएगा कि जब मैं ईरान में पोस्टेड था, हमारे लोगों को उठा लिया गया, तो जो रॉ के चीफ थे उनको पीएम ने टाइम नहीं दिया। हमारे कंट्री अलग तरीके से काम करती है। और दूसरी बात मैं एक और आपको कहूंगा कि जब आईके गुजराल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया, आईबी से कहा कि आप पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर वॉच रखनी बंद कर दो, तो उनको वॉच बंद करनी पड़ी। उसके बाद रॉ से उन्होंने कहा आप अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दो, तो रॉ क्या करता? रॉ ने ऑपरेशन बंद कर दिए। हमारी कंट्री में एक कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं दी गई रॉ को। ये अगर इंदिरा गांधी के टाइम में रॉ की पोजीशन थी, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट के टाइम में रॉ की पोजीशन है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब नरसिम्हा राव यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया के पाकिस्तान के अंदर रॉ के लोगों को रेगुलरली किडनैप किया जाता था। जब रॉ के लोग प्रोटेस्ट करते थे ऑफिसर्स, तो उनकी सुनी नहीं जाती थी। मैं एक लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि शायद रॉ बड़ा पावरफुल है। रॉ पावरफुल तब है जब गवर्नमेंट उसको अटेंशन देती है, गवर्नमेंट उसको सुनती है। अगर गवर्नमेंट रॉ को अटेंड नहीं करेगी, रॉ बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, आपकी एक बात पर भदौरिया साहब बोलना चाह रहे हैं। रॉ ने तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी थी कि पठानकोट पे अटैक होगा, उसके बाद वहां का जो लोकल कमांडर है उसने ध्यान नहीं दिया। अरे सूद साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली। आपने कहा कि जो एजेंसीज हैं वो सरकार के कहने पे ही काम करती है, सरकार के खिलाफ नहीं जाती। ये तो चिंता की बात है ना, कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई बात हो रही है तो एजेंसी का भी काम होता है कि देश को बताना। भाई आप वहाँ वहाँ भी एजेंसी का आदमी अगर वहाँ ड्यूटी में है, चाहे सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप लोग तो बहुत जिम्मेदार पद पे होते हो, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। सरकार तो आज बीजेपी की है, कल किसी और की होगी, पहले कांग्रेस की थी। अगर सरकारें अगर ऐसा करने लगेंगी तो फिर राष्ट्र की बात कौन करेगा? भाई आप लोग को इसीलिए तो अपॉइंट किया जाता है ना कि जो अधिकारी होते हैं वो कम से कम राष्ट्र के बारे में सोचें, वो किसी दल से नहीं होते। अगर गलत कोई सरकार कर रही होगी तो जिम्मेदारी होती है आपको बताना कि सरकार गलत कर रही है। कांग्रेस गलत कर रही थी तो आपको बताना चाहिए था कांग्रेस गलत कर रही है, नौकरी नहीं करते, ये बताना चाहिए आपको। ये मेरा मैं तो आपको एक बात आपको बता दूं, मेरे पास तो बड़ी इंफॉर्मेशन है। देखिए सिंपल सी बात है, जो मैंने अंसारी साहब के बारे में बात की है, एक आर.के. यादव ने किताब लिखी है रॉ के ऊपर, उसमें आप देख लीजिएगा, सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। जो मैंने कहा वो सारा कुछ वहां पे है। मैं उस टाइम पे ईरान में पोस्टेड था,
रॉ के ऑफिसर्स को रॉ के चीफ नहीं बचा सके क्योंकि नरसिम्हा राव उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते इनके सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं दूसरी बात कह रहा हूं सर, की बात की सूजी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देश में जो अधिकारी हैं, चाहे किसी भी एजेंसी के अधिकारी हों, अगर वो सरकार के कहने पे चलेंगे तो उनका अपना विवेक भी तो है कि नहीं है? वो तय करेंगे अच्छा बुरा कि नहीं करेंगे कि सरकार बोल देगी ये सही तो वो सही, सरकार बोल देगी गलत तो लेकिन गलत। भदौरिया साहब, रॉ के फंक्शनिंग के बारे में क्या आपको मैं कुछ रॉ नहीं की पता बात है? नहीं कर रहा हूं, ये रॉ के अधिकारी हैं। मैं कह रहा हूं एजेंसी, सिंपल सी कोई बात भी है ना। एजेंसी, कोई भी एजेंसी, चाहे मैं मैं रॉ की आपको बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं कोई भी आपको- एजेंसी, अगर मैं आपको आपने यहाँ कहा पे बैठे एक बात एजेंसी, बता देता हूं, इसीलिए मैंने सवाल उठाया है। ठीक है, सुनिए सूद साहब को। हाँ। आपको ना तो भदौरिया साहब, ना तो आपको चीज की समझ है, ना आप समझना अरे चाहते दिक्कत हैं। तो मैं यही है, कोई आपको बात बता दो दूं तो समझ कि नहीं बड़ी है। इंफॉर्मेशन होती है, हमारे काम है गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देना। हम गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं तो गवर्नमेंट का होता काम की व्यवस्थित काम करे। अब बेसिकली अगर गवर्नमेंट रॉ को डायरेक्शन देगी तो रॉ आगे काम करेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो हेड हैं, उनका बेटा भी चीफ मिनिस्टर है और उनके हेड के खिलाफ बड़े सीरियस चार्जेस थे कि वो आर्म्स एजेंट थे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमने किसी से गवर्नमेंट से शेयर की, गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना नहीं लेना उसका काम है। हमारे पास बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। राजीव गांधी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि उसकी इन्वॉल्वमेंट थी बोफोर्स के अंदर। बचाया किसने? बचाया उसको मुलायम सिंह यादव ने और साथ में एलके अडवाणी ने, कन्विक्टेड थे अदरवाइज। बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। हमारा काम ये नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ काम करेंगे या इंडिपेंडेंट काम करेंगे। हम इन्फॉर्मेशन लेकर के गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट का काम है उस पर एक्शन ले ना ले। हम कोई ऐसा नहीं है कि जाकर के एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है हमारे पास। ठीक है, जब गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है तो गवर्नमेंट हमारी सुनती है। मिस्टर सूद, गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है मिस्टर सूद, आप एक फॉर्मर लॉ अधिकारी हैं और उसी कैपेसिटी में आप ये तमाम जानकारी दे रहे हैं। चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े नामों पर आप गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चाहे वो बोफोर्स मामला हो, अन्य मामला हो जिसमें तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया है किसी शख्स को, उस पर चर्चा यहां पर करके उसको उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है जब आपने राजीव गांधी का नाम लिया है। झाजी कमेंट दीजिए, फिर गौरव जी के पास जाएंगे। देखिए अंजना जी, मुझे सूद साहब और अग्रवाल साहब से भी, मतलब ये सीनियर अधिकारी हैं और मैं कहूं कि इन पे हंसी आ रही है तो मेरी धृष्टता होगी, लेकिन आज वाकई में हंसी आ रही है। ये कहते हैं सरकार सुनती नहीं थी। भाई साहब 8 साल बीत गए, नरेंद्र मोदी जी आ गए थे, आपके राष्ट्रवादी देश प्रधानमंत्री। आप कहाँ थे? आप इस मिर्जा का इंतजार कर रहे थे कि वो यूट्यूब पे अपना वीडियो शेयर करे और पब्लिसिटी ले, और आप तब आके यहाँ टीवी पे चैनल पे बातें करेंगे? ये शोभा नहीं देता आप जैसे राष्ट्रभक्त लोगों को। अगर आप राष्ट्रभक्त रॉ के अधिकारी हैं, आप राष्ट्रभक्त रॉ के वकील हैं, आदेश जी, इसका जवाब मुझे लगता है शोभा आपको नहीं देता देना यहाँ चाहिए। पे आके दीपक झा को और भदौरिया जी को कहना कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है। अरे हमें कुछ नहीं मालूम है जनाब श्रीमान जी, लेकिन आपको भी मालूम था। 8 साल से सो रहे थे क्या? बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। इसका जवाब दीजिए आदेश जी, इसका जवाब दीजिए जी। आप वेट कर रहे थे कि ये जो शख्स है यहाँ पर नुसरत, ये वहां यूट्यूब पे इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आप देश को ये सब बताएंगे। वेट नहीं करेंगे। हाँ। वेट करने का कोई, हमने हमारे लिए वाइस प्रेसिडेंट अगर हमने एक जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया, इस बात पे नाराज हो गए, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं इसलिए वो बात अब नहीं बोली कि वो अब इस बात पर नाराज हो गई। ये छोटी चीज है। कई बार आखिरी मोमेंट पे नरसिम्हा राव जी ने एक प्रोग्राम आखिरी दिन कैंसिल कर दिया था।